बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट्स को डिस्कस किया था, क्या होती है इलास्टिसिटी। अब हम पढ़ने लगे हुक्स लॉ को। अच्छा देखें, हमने स्प्रिंग की बात कर रहे थे। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर कोई वजन नहीं है। अगर मैं इस स्प्रिंग पे 1 किलो या कोई भी वजन लगा दूं तो स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग खींचा और बड़ा हो गया। अगर मैं इसी की जगह 2 किलो वजन लटका दूं तो और बड़ा हो जाएगा। फिर 3 किलो वजन लटका दूं और बड़ा हो जाएगा। 4 किलो और बड़ा, यानी कि हम वजन, फोर्स, ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, स्प्रिंग भी क्या होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। तो यही हुक्स लॉ है। हुक्स एक फिजिशियन था या साइंटिस्ट के ना आप, ठीक है, उसने एक लॉ दिया था। हुक्स लॉ का मतलब हुक्स का लॉ, हुक का कानून। अच्छा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम किसी भी लॉ के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन, जिसको हम डेरिवेशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, जिधर से हम फार्मूला निकालते हैं उस लॉ का। देखिए स्टेटमेंट क्या होती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, के इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट में लेते हुए, यानी कि जो उसकी लिमिट है, जितना आप उसको खींच सकते हो उतना ही खींचना, उससे ज्यादा नहीं खींचना। तो इलास्टिक लिमिट में रहते हुए द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, डिस्प्लेस का मतलब फासला जो प्रोड्यूस होगा, यानी कि देखो पहले इतना था, फासला इतना बढ़ गया, लेट्स सपोज इतना था, अब फासला है ना ये इधर से इधर तक बढ़ गया, इधर से इधर तक बढ़ गया, इधर से इधर तक बढ़ गया। ओरिजिनल स्प्रिंग ये था, ये क्या उसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए। यानी कि पहले इतना था ओरिजिनल, डिस्प्लेसमेंट जो फासला जो प्रोड्यूस हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज का बढ़ जाना। लेट्स सपोज अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका वजन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपकी उम्र और आपका वजन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका कद भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपकी उम्र और आपका कद आपस में क्या है, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ जाना, हम उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कह रहे डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, वो फोर्स के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप जितनी फोर्स बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। हमने भी यही पैटर्न देखा, हमने 1 किलो फोर्स अप्लाई की, कम फोर्स थी, वजन लटकाया तो फोर्स कम लगती है। जितना ज्यादा वजन उठाते उतनी उतनी ज्यादा ताकत है जमीन अपनी तरफ खींचे, तो हम उसको कहते हैं जमीन के खींचने की फोर्स। देखो जितना हमने फोर्स ज्यादा बढ़ाते गए उतना ही ज्यादा क्या बढ़ता गया, फासला बढ़ता गया। यही पैटर्न है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जितना देखो मैंने 1 किलो वजन बढ़ाया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, मैंने 2 किलो बढ़ाया और डिस्टेंस बढ़ा, मैंने 3 किलो और 4 किलो और ज्यादा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि फोर्स जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे वजन भी क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फासला भी क्या होता जा रहा है, स्प्रिंग और लंबा होता है। हुक्स ने भी क्या कहा कि जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, डिस्प्लेसमेंट। आप इस पे 5 किलो लगा दो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हुक्स ने भी यही बात की। बट इलास्टिक लिमिट में रहते हुए आपने लिमिट क्रॉस नहीं कर दी। ऐसा स्प्रिंग के झेलने की ताकत 6 किलो, आपने 10 किलो लटका दिया, भाई स्प्रिंग लंबा ही रहा, वापस आए नहीं अपनी जगह, तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट में रहते हुए कि जितना स्प्रिंग बर्दाश्त कर सकता है उतना ही, आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करो उतना ज्यादा फासला कवर करेगा। ये हुक्स ने अपने काम में। अब हमें डेरिवेशन चाहिए, तो डेरिवेशन के लिए हम कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। लेट एफ इज अप्लाइड फोर्स। देखो इधर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, हम इधर कोई नंबर लिया ना फोर्स के लिए। अब इधर एफ इज अप्लाइड फोर्स, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, कि फोर्स जो अप्लाइड हुए, तो जब भी हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं उसकी जगह हम उसका क्या लेते हैं, हम उसका सिंबल ले रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, एफ वो अप्लाइड फोर्स है जो हमने अप्लाई की है, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज कर रहे होते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, हम एस या डी का सिंबल यूज कर रहे होते हैं, बट बाद वक्त हम एक्स या आर का भी सिंबल यूज करते हैं। कह रहे फर्ज करो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो उसने क्या कहा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट हमें तो क्या चाहिए, फॉर्मूला। और फार्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होता, फार्मूला में होता है इक्वल का साइन। फार्मूला में क्या होता है,
देखो जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, याद रखो, इक्वल के साइन में बदलेंगे तो हमको दो चेंजेस करनी पड़ेगी। एक तो आप इक्वल का साइन लगाओगे और एक आप क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? लेट सपोज मैंने ये प्रोपोर्शनल का साइन था, इसको किसमें बदल दिया, बट सिर्फ आप जब भी बदलोगे शर्त क्या, आप इसके साथ क्या लिखोगे, कांस्टेंट। हर लॉ का कांस्टेंट अलग होता है और हुक्स लॉ का कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इधर मैं लिख देता हूं, हमारे पास कांस्टेंट क्या है, के। हमारे पास कांस्टेंट क्या, हुक्स लॉ का के। तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, के। देखो मैंने प्रोपोर्शनल का साइन बदला तो इक्वल टू लगेगा और कांस्टेंट लगेगा, और इस हुक्स लॉ का कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हुक्स लॉ का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब फासला। ठीक है, तो ये हमारे पास हुक्स लॉ था, इंपॉर्टेंट है। लॉ जितने भी आते हैं पेपर के अंदर वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे क्वेश्चन।